बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। ये डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक। कौन कौन से खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना तो मिला ही है। इसके अलावा ज्ञान जितना बुद्धि में होता है उसके आधार पर और कौन कौन से खजाने मिले हैं? दिव्य गुणों का खजाना मिला है और शक्तियों का खजाना मिला है। तो बाप के खजाने हैं। पहले ये खजाने नहीं मिले हुए थे। पूर्व जन्मों में ये खजाने नहीं मिले हुए थे। 5000 वर्ष पहले जो बाप से लिया था वही स्टॉक चल रहा था। तो इस समय बाप के दिए हुए खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य क्या होता है? स्व माने आत्मा। आत्मा का राज्य क्या होता है? राजा ऊंची स्टेज पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है और राजधानी में बैठ करके सिंहासन पर बैठ के सारे राज्य को कंट्रोल करता है। इस शरीर का राजा कहाँ बैठा हुआ है? प्रकृति के मध्य में अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। यहाँ बैठ करके कौन सा स्वराज्य चला रहा है संगम युग में? ये आत्मा रूपी राजा कोई राज्य का मालिक है या नहीं है? क्या दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात है? यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात नहीं। दूसरों का राजा नहीं बनना है। दूसरों पर आर्डर नहीं चलाना है। उनको स्नेह से चलाना है, भाईचारे से चलाना है। लेकिन कंट्रोल किसके ऊपर करना है? जो भी आत्मा के नजदीक सबसे पहले बैठे हुए हैं, मंत्री, महामंत्री, महामात्य कहो, उनको पहले पहले कंट्रोल करना है। कौन है महामंत्री? मन बुद्धि को तो आत्मा ही कहा जाता है। बुद्धि तो है ही कंट्रोलर। लेकिन जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें ज्ञानेंद्रियां सर्वोपरि है। उनमें कौन सी इंद्रियां हैं जो बहुत चंचल होती है? ज्ञान में आए थे तब उतनी चंचलता नहीं थी। फिर 4 अवस्थाओं में से गुजरते हैं तो शूटिंग होती जाती है, रील खुलती जाती है और इंद्रियों की चंचलता भी बढ़ती जाती है और याद की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाती है। तो पहली पहली इंद्रियां कौन सी है जो बहुत चंचल होती है? आंखें। आंखें बहुत धोखा देती है। मुरली में बोला है चेक करना चाहिए शाम को सोते समय। सारा दिन भी चेकिंग करनी चाहिए। मेरी आंख ने कितनी बार धोखा दिया? 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होंगे। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी होंगे तो 10 बार करते होंगे।
मीडियम होंगे तो 20-25 बार करते होंगे, और थर्ड क्लास पुरुषार्थी होंगे तो 50 भूले भी सारा दिन में दृष्टि की चंचलता की जरूर करते होंगे। उसके बाद कौन सी इंद्रिय है? ये तो हुई सर्वोपरि ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद कर्ण इंद्रिया। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने बहुत दुर्गति पाई। तो कानों को देखना है कि ये बाप की बात सुनते हैं या औरों की भी सुनने लग पड़ते हैं, कहाँ रस लेते हैं। बाप ने जो बोला उन बातों में बुद्धि ज्यादा जाती है, कर्ण इंद्रिय के साथ, या मनुष्य मात्र जो भी कुछ बोलते हैं उन बातों को सुनने में बुद्धि ज्यादा जाती है। अगर बाप के अलावा और दूसरे से भी ज्ञान सुनते हैं, जो बाप की बातों को काटने वाला है, क्रॉस करने वाला है, तो ऐसा ज्ञान सुनने वाला व्यभिचारी जरूर बनेगा, क्योंकि कान से संग का रंग लगता है, आंखों से भी लगता है, उसके बाद कानों से भी लगता है, कानों को भी बस में करना है। एक बाप के सिवाय और हम किसी की बात सुनने वाले नहीं। दूसरे धर्मों से ये विशेषता हमको धारण करनी है। मुसलमान इसी बात के कारण हिंदुओं को कहते हैं काफर। जो उन्हें जो कुछ सुनाता है हर बात में सत्य वचन महाराज करते जाते हैं। और नीचे गिरते जाते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भी किसी की बात नहीं सुनती। जो भारत के देवताएं थे वही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातें सुनते चले आए और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। हिंदू ही कन्वर्ट हुए हमेशा। जो दूसरे धर्म के होते हैं पक्के, जो द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं और दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती। भगवान बाप आएगा तब की बात दूसरी है, तब भी बाद में कन्वर्ट होंगी जब उनके मुखिया कन्वर्ट हो जाएंगे। इतने पक्के होते हैं। यहाँ भी बोला हुआ है, जो आधार मूर्त जड़े हैं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके उनके जो मुखिया हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में बोला हुआ है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और भगवान भी उतर आए और समझाए आके, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ब्रह्मा की बात, प्रजापिता ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा। साफ कह देते हैं। दादी जी को सीधा समझाओ, आपकी बातें सब अच्छी है लेकिन हम मानने वाले नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि जिस धर्म की दादी होंगी उसी धर्म के वो पक्के हैं।
तो कान कच्चे हैं या पक्के हैं? कच्चे हैं। उनके कान पक्के हैं। ये गुण हमें विधर्मियों से लेना चाहिए, खास भारतवासियों को। कौन सा गुण? कि वो अपने धर्म पिता के अलावा और किसी की बात नहीं सुनते। और हमारा धर्म पिता 70 साल से बोलता चला आ रहा है, और हम कितने परसेंटेज में मानते हैं और कितना परसेंटेज दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो कान भी कंट्रोल में रखना है। देखना है कि कान दूसरों की बातें तो नहीं सुनते हैं, बाप के सिवाय दूसरों की बातों से तो प्रभावित नहीं हो जाते हैं। ये बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी में भी अभी कन्वर्शन हो रहा है। ऐसे नहीं द्वापर कलयुग में ही कन्वर्ट होते रहे थे। अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के एडवांस पार्टी के भांति हैं, वो भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आधार मूर्तों की तो बात ही छोड़ दो। वो तो कन्वर्ट होते हैं और कम कलाओं के नारायण बनते हैं, जिनका भारत में कोई गायन नहीं है। और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो सतयुग में त्रेता में प्रजा तो बनती है, लेकिन वो भगवान की बातों पर कोई गौर नहीं करती। भले डायरेक्ट भगवान उनको सुनाए तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो कानों को भी देखना है। ये कान व्यभिचारी तो नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं कि कामेंद्रियां ही व्यभिचारी बनती है। सब इंद्रियों का यही हाल है। व्यभिचारी बनने से नीचे गिरते हैं। कान के बाद नाक। नाक क्या करती है? नाक जो घ्राण इंद्रिय है, उसमें सबसे तीखा जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। वो सूंघा सांगी बहुत करता है। इसने क्या किया? ये क्या कर रहा है? इनकी जिंदगी कैसे चल रही है? सबकी लूप होल से देखता रहता है, सूंघता रहता है। तो ऐसी अगर व्यभिचारी रूप से सूंघने की शक्ति है और वो तेजी से काम कर रही है, तो घ्राण शक्ति के आधार पर भी नीचे गिरते हैं और तेजी से नीचे गिरते हैं। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। इसके बाद है जिह्वा, मुख। तो दूसरों से सुनी सुनाई बातें हैं, उन पर विचार नहीं किया ये कितनी राइट है और कितनी रंग है, कितनी मुरली के अनुकूल है और कितनी मुरली की भाषा के प्रतिकूल है। और जो सुना बिना विचार किए दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, इतना बड़ा पाप बन जाता है। निंदा तो मुख से बाद में करता है, पहले निंदा कानों से सुनता है। तो कान से भी विकर्म, मुख से भी विकर्म होता रहता है। उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाने लग पड़ता है, और ऐसा उल्टा ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं
देवहन में आकर के ऐसा करती हैं। उन्हें ईर्ष्या पैदा होती है कोई से, तब दूसरों की ग्लानि करती है। खुद पुरुषार्थ में उतना आगे नहीं बढ़ पाती, कमजोर होने के कारण, तो ग्लानि का रास्ता अपना लेती है। और 4 तो ये ज्ञानेंद्रियां हुई। 5वीं ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? त्वचा। इस त्वचा से किसी को भी स्पर्श करेंगे, कोई भी आत्मा को स्पर्श करेंगे, अगर लगाव पूर्वक स्पर्श किया तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी है ना, वो जरूर डिस्चार्ज होगी। खुदा न खास्ता धोखेधड़ी में कहीं बस में जाते, टेम्पो में जाते, टच हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन लगाव पूर्वक जो टच होता है उससे संग का रंग जरूर लगता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कोई भी प्रकार का संग का रंग नहीं लगता। बाकी राम कृष्ण से लेकर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स, सबको संग का रंग लगता है। ये संग का रंग, संग तारे कुसंग बूढ़े। जैसे दृष्टि का संग का रंग नीचे ले जाता है, वैसे ये 5वीं इंद्रिय का संग का रंग भी नीचे ले जाता है। इसलिए बोला, क्या बोला? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। सदगति दाता एक है और दुर्गति दाता अनेक है। तो ये तो हुई ज्ञान इंद्रियों की बात। अब कर्मेंद्रियां तो है ही नीचे नीचे वाली, नीचे स्टेज वाली। उनकी तो बात ही मत पूछो। बाबा ने तो इशारे में बता दिया कि मनसा में कोई पाप हो जाता है तो उतना बोझ नहीं चढ़ता, लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से कोई पाप हो जाता है तो 100 गुना दंड उठाना पड़ता है। और ये तो लाजमी है। कोई भी पाप कर्म की बात पहले मन के अंदर आती है, संकल्पों में, बाद में दृष्टि में आती है, फिर वाचा में आती है और फिर कर्मणा में भी आती है। अगर उसे बीच में रोका नहीं दी गया, लगाम नहीं लगाई गई मन को, तो वो जबरियन आगे बढ़ा ले जाता है। इसलिए बोला कि बाप के खजाने जो मिले हुए हैं उनके तो मालिक है ही संगम युग में, लेकिन ये भी देखना है कि हम स्वराज्य के कितने मालिक बने। ये 10 इंद्रियों के ऊपर और मन रूपी 11वीं इंद्रिय है, ये भी जड़त्वमयी है। इसकी लगाम को, अगर बुद्धि की जो लगाम है, अगर उसको कस के नहीं रखा तो ये मन रूपी घोड़ा गड्ढे में जरूर ले जाएगा। तो बोला
दोनों ही मालिकपना होना चाहिए, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा के बच्चे बालक तो सभी हो गए, तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक भी होने चाहिए। कौन से दोनों प्रकार के मालिक बताए हैं? स्वराज्य के मालिक और खजानों के मालिक। तो देखा जाता है इस डबल मालिक पने में नंबरवार हो जाते हैं। बालक पने में बालक तो सब समान है, लेकिन मालिक बनने में नंबर बन जाते हैं। मैं बालक तो मालिक हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो राज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघन डालता है मन। क्या 10 इंद्रियां तो हैं, लेकिन इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन। ये मन बहुत विघन डालता है। मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो जाना। चेक करना ये मन हमें अपने तरीके से तो नहीं चलाता है। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा